बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शब मेराज पार्ट 2 का आगाज़ करते हैं। बेनमाजी का हशर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, हजूर का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। बार बार कुचले जाते फिर सही हो जाते। ये अमल इसी तरह बार बार हो रहा था। सर कुचले जाते थे, ठीक हो जाते थे, एक पल के लिए भी उन्हें मोहलत ना दी जाती थी। सरकार कायनात फरमाते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे, ज़कात ना देने वाले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कुछ लोग देखे हैं जिनके आगे पीछे पुराने कपड़े फटे लटक रहे हैं और ऊँटों और जंगली जानवरों की तरह कांटों वाले जहन्नमी दरख्त खा रहे हैं। जहन्नम के पत्थर और अंगारे निगल रहे हैं। मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये लोग अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि ये ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। पत्थर के सुराख से बैल का निकलना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत फरमाते हैं, हबीब किबरिया ने देखा कि एक बहुत भारी बरकर कौमी हैल बैल में पत्थर के छोटे सुराख से निकल रहा है। जब बाहर आ जाता है फिर उसी सुराख में घुसने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। पूछा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये क्या है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये उस शख्स की मिसाल है जो मुंह से बड़ी बात निकालता था, फिर खुद ही नादम हो जाता था और चाहता था कि मेरी बात वापस लौट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमानतों का बोझा। नबी मुकर्रम का एक ऐसे शख्स पर गुज़र हुआ, उसने बहुत बड़ा घटा जमा किया हुआ था, मगर उसको उठा नहीं सकता था, फिर भी और इजाफ़ा कर रहा था। पूछा, है जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये क्या है? अर्ज़ किया, आपकी उम्मत से वो शख्स है जिसके पास लोगों की अमानतें हैं और जिनको अदा नहीं कर सकता, मगर उसके बावजूद अमानतें ले रहा है और अपने ऊपर हकूक़ का बोझ चढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है। रास्ते की लकड़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दौरान सफ़र मेराज एक लकड़ी को देखा और हर गुज़रने वाले के कपड़े फाड़ देती है और हर चीज़ को ज़ख्मी कर देती है। पूछा, ये क्या है? कहा गया है, ये आपने उसकी मिसाल देखी है जो रास्ते रोक कर बैठे हैं और फिर आयत मुबारक को पढ़ा, वाला ताकुदु बिकुल्लि सिरातिन तुअदून, अल-अराफ 86 नंबर। और हर रास्ते में यूँ ना बैठो कि डराओ। अलावा से बड़े हसीन मंज़र भी देखे, जन्नत और दोज़ख को भी मुलाहिज़ा फरमाया। खेती वाली कौम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सैयदुल अनबिया ने फरमाया, मैंने एक कौम को देखा जो एक रोज़ खेती बोती है और दूसरे दिन खेती काटती है। जो नहीं काट कर फारग होती तो नई खेती बढ़ जाती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया, या हबीब अल्लाह, ये अल्लाह की राह में जहाद करने वाले हैं जिनकी नेकियां ख़त्म ही नहीं होती, 700 गुना तक बढ़ती रहती है। जो खर्च करे उसका बदला पाते हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन राज़िक है। फ़िरौन की लड़की की मिशातिया का वाक़या। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर फरमाते हैं, मैंने एक मकाम से मुझे नहायत ही आला खुशबू की महक आने लगी। मैंने कहा, यह कैसी खुशबू है? जवाब मिला कि फ़िरौन की बेटी की कंघी करने वाली खादमा और उसकी औलाद के महल की है। अर्ज़ किया, उसके हाथ से कंघी गिरी तो उसने कहा, बिस्मिल्लाह। फ़िरौन की बेटी ने कहा, अल्लाह तो मेरा बाप है। तो उस खादमा ने जवाब दिया कि मेरा और तेरे बाप का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह है। फ़िरौन की बेटी ने कहा, मेरे बाप के अलावा भी तेरा कोई और रब है? उसने कहा, मेरा और तेरे बाप का रब है। उसने अपने बाप को सारी बात सुनाई। फ़िरौन ने उस खादमा को बुलवाया और कहा, क्या तुम मेरे सिवा किसी और को रब मानती हो? कहा, हाँ, मेरा और तेरा परवरदिगार अल्लाह है। फ़िरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया, तांबे की गाय को आग में तपाया जाए और जब वह बिल्कुल आग जैसी हो जाए फिर इसे और इसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाला जाए। और उस मोमना औरत ने फ़िरौन से कहा, मेरी एक दरख्वास्त है। उसने कहा, क्या है? उसने कहा, मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियाँ एक जगह डाल देना। फ़िरौन ने कहा, अच्छा, तेरे कुछ हकूक़ हमारे ज़िम्मे हैं, इसलिए ये मंजूर है। बाद अज़ी फ़िरौन ने हुक्म दिया कि एक एक करके इसके बच्चों को आग की तरह तपती हुई गाय में डाल दो।
जब दूध पीते बच्चे की बारी आई, फ़िरौन के सिपाहियों ने जब उसे बच्चे को छीना तो वो घबराई, तो अल्लाह ताला ने दूध पीते बच्चे को गोया अता फरमाई और उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान अफसोस ना करें और ना ही पसो पेश करें, आप हक़ पर हैं और लोग इस वाक़यात से इबरत हासिल करेंगे जो रुपए पैसे खातिर बेदीन मुश्किल और काफिर हो जाते हैं। आवाज़ ने आले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, इसको हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया कि सरकार कायनात ने फरमाया, जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पाँव की आवाज़ को सुना। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, ये आपके मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि फ़लाँ पाई हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ए बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हमने जन्नत में तेरे पैरों के चापों की आवाज़ सुनी तो क्या अमल करता है? हज़रत अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मुझे तो कोई बात मालूम नहीं सिवाय इसके जब मैंने वज़ू किया तो 2 रकात नमाज हस्बील वज़ू पढ़ी और सिवाय मुकर्रर औकात के। जन्नत की हसीन वादी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आका एक वादी में पहुँचे जहाँ नहायत नफीस मातर खुशबूदार ठंडी हवा चल रही थी और नहायत राहत और सुकून की मुबारक आवाज़ें आ रही थी। आपने सुनकर फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये कैसी खुशबूदार मातर मुबारक राहत और सुकून वाली आवाज़ें हैं? अर्ज़ किया, ए महबूब कायनात, ये जन्नत की आवाज़ें हैं। वो कह रही हैं कि बारी ताला, मेरे साथ तूने जो वादा किया था वो पूरा फरमा। मेरे बाला खाने में मोती मोंगे सोना चांदी जाम कटोरे शहद पानी दूध शराब तहूर वगैरह वगैरह नेमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ए रब्बे कायनात की तरफ से जवाब मिला, यार एक मुसलमान वो जो मुझे और मेरे रसूलों को मानता है और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता और ना ही मेरे बराबर किसी को समझता है, वो सब तुझ में दाखिल किए जाएंगे। फिर फरमाया, ऐ जन्नत सुन, जिसके दिल में मेरा खौफ और हर तरफ खौफ और तरफर से महफूज, मुझसे सवाल करने वाला महरूम नहीं रहता, मुझे कर्ज देने वाला बदला पाता है और जो मेरे ऊपर भरोसा करता है मैं उसे खूब अता फरमाता हूँ। कफ़ालत करता हूँ मैं सच्चा माबूद हूँ, वाहिद हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरे वादे गलत नहीं हुआ करते। मोमिन निजात याफ्ता। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं बाबरकत और सबसे बेहतर खालिक हूँ। ये सुनकर जन्नत ने कहा, बस मैं खुश हूँ। दोज़ख की खौफनाक वादी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सैयद कुनैन ने एक और वादी देखी जहाँ से नहायत भयानक और खौफनाक आवाज़ें आ रही थी और सख्त बदबू आ रही थी। आपने इस बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये जहन्नम की आवाज़ें हैं जो कह रही हैं, मुझे वो दे जो उसका तूने मुझसे वादा किया। मेरे तो को जंजीरें, मेरे शोले तोहर और पीप, मुझे अजाब और सज़ा के समान बहुत तो अफराद हो गए हैं। मेरे गहराओं में बहुत ज़्यादा है, मेरी आग बहुत तेज़ है, मुझे वो अनायत फरमा जिसका वादा मुझसे हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हर मुशरिक काफिर खबीस मुनकिर बेईमान मर्द औरत मेरे लिए हैं। ये सुनकर जहन्नम ने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की, अगर आप जवाब अनायत फरमाते तो। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अभी मैं बुराक पर सवार होकर चला ही था तो मुझे किसी पुकारने वाले ने दाएं तरफ से पुकारा, या मोहम्मदुल नज़रनी असलक, या मोहम्मदुल नज़रनी असलक, या मोहम्मदुल नज़रनी असलक। 3 मरतबा ये कहा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं, ना मैंने जवाब दिया ना ही मैं ठहरा। फिर जब थोड़ा आगे बढ़ा तो बाएं तरफ से किसी के पुकारने की इस तरह आवाज़ आई, ए मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सरकार कायनात फरमाते हैं, मैंने उसकी तरफ ना देखा और ना मैं ठहरा। फिर कुछ आगे गया तो एक औरत दुनिया भर की जीनत किए हुए बाजू खोले खड़ी थी। उसने कहा, मुझे इस तरह आवाज़ दी, या मोहम्मदुल नज़रनी अस्सकलैन। मैंने उसकी तरफ ना तवज्जो फरमाई और ना मैं वहाँ ठहरा। जब बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, आप मुतफ़क्किर क्यों हुए? फरमाया, रास्ते वाले वाक़यात से। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, पहला शख्स तो यहूदी था, अगर आप उसका जवाब देते तो आपकी उम्मत यहूदी होती।
दूसरा अंसारियों का दावत देने वाला था। अगर आप वहाँ ठहरते और उससे बातें करते तो आपकी उम्मत नसरानी हो जाती। और औरत दुनिया थी, अगर आप उसे जवाब देते या वहाँ ठहर जाते तो आपकी उम्मत दुनिया को आखिरत पर तरजीह देकर गुमराह हो जाती। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, शब मेराज का वाक़या यहाँ तक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।